झारखंड में विभिन्न मार्क्सवादी संगठनों के बैनर तले मजदूर किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों को बताया गया और इसे लेकर मजदूर किसानों द्वारा राजभवन के समक्ष 3 दिवसीय महापड़ाव की शुरुआत की गई। बता दें कि इंटक, C2, एक2 और झारखंड राज्य किसान सभा के बैनर तले नेतृत्वकारियों ने महापड़ाव को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को किसान मजदूर विरोधी बताया और केंद्र की नीतियों के खिलाफ संघर्ष को तेज किए जाने का ऐलान भी किया। इस दौरान वक्ताओं ने देश के सभी राज्यों की राजधानियों में राजभवन के सामने इस महापड़ाव को जारी रखने की बात कही। हमारा उत्साह को बढ़ाया है, हम नेताओं के उत्साह को हम ऐलान करना चाहते हैं इस मंच से कि आने वाले दिन में 2024 में मोदी को जो है इस देश से हम विदा कर देंगे। हम रुकने वाले नहीं है, इसको हटा के दम देंगे, चाहे इसके लिए जितना भी जंग में हल करना पड़े, जितना लड़ाई लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे आपके साथ मिलकर के। इसीलिए हम आखिर में कहेंगे कि झारखंड का बहुत सारी नीतियां हैं, हम ज्यादा विस्तार में जाना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे वक्ता लोग हैं, लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि नीतियों को बदलो तो राजनीति को भी बदलना पड़ेगा। अगर नीतियों को नहीं बदलोगे राजनीति नहीं बदल सकता है। इसलिए चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर इसकी नीति किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, तो नीतियों को बदलना पड़ेगा। देशव्यापी हड़ताल हुई थी ट्रेड यूनियनों की और उसी दिन से जो है किसान दिल्ली को घेर कर बैठ गए। वो सारी बातें आपके जेहन में है, आप जानते हैं। तो उसी बरसी में, उसी क्रम में कई बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस आंदोलन से लाभ क्या हो रहा है। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, अभी जो कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो किसानों और मजदूरों की बात अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए मजबूर हुई है, क्योंकि किसान और मजदूर सड़कों पर उतरा है, पार्लियामेंट तक मार्च किया है। MSP का जो किसानों का सवाल है, C2+50, भाजपा और कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहीं 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का तय किया और कहीं 2700, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि 2800 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दिया जाए और उसके साथ बोनस दिया जाए। पहले कोई नहीं मान रहा था MSP की बात, लेकिन आज जब किसान मजदूर उठ खड़े हुए हैं तो तमाम राजनीतिक दल को भी अपने घोषणा पत्र में MSP का मुद्दा लाना पड़ा। यहाँ बड़ी संख्या में हमारी महिला बहनें बैठी हैं। अधिकांश मिड डे मील वर्कर मध्याह्न भोजन जो दोपहर का भोजन बनाती हैं स्कूलों में, यहाँ आंगनबाड़ी कर्मी बैठी हैं, यहाँ पर सहिया बैठी हैं। ये बहनें पूरे स्कीम वर्कर जो जिसकी चर्चा गीता जी ने की, 1 करोड़ स्कीम वर्कर हैं देश के, लेकिन उन्हें कहीं पर भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता। लेकिन कई राज्यों में, अभी गुजरात जो मोदी का गढ़ है, आंगनबाड़ी कर्मियों ने लड़कर कोर्ट से लेके जमीन तक लड़कर आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए ग्रेच्युटी का फैसला करवाया। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है कि जो आंगनबाड़ी 10 साल काम कर चुकी हैं, उसके बाद से हर साल उनको 15 दिन का पैसा उस ग्रेच्युटी में जमा होगा और जब वो आंगनबाड़ी रिटायर करेंगी तो उनको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक मिलेगा। PF ने, भविष्य निधि ने बोला कि जितने आंगनबाड़ी हैं, ये जो दोपहर का भोजन बनाती हैं, ये जो सहिया है, ये सारे लोगों को PF के दायरे में लाया जाए। सारे ट्रेड यूनियनों ने C2, एकक, X2, HMS, इवन BMS ने भी मांग किया कि आंगनबाड़ी, सहिया और मध्याह्न भोजन जो बनाती हैं, सबको PF के दायरे में लाया जाए। लेकिन सरकार तैयार नहीं है, सरकार टाल रही है। इसलिए ये लड़ाई है, पूंजीपति के टेलीविजन नहीं दिखा रहे हैं, ये एक बड़ी लड़ाई है कि किसान मजदूर आज इकट्ठा हो गए हैं
और जिस देश का किसान मजदूर इकट्ठा होता है, उस देश की प्रगति को, उस देश के जनता की समस्या को लेकर लड़ने वाले आगे बढ़ते, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए इस ऐतिहासिक काम में आप शामिल हो रहे हैं। इस महापड़ाव के बाद फिर से संयुक्त किसान मोर्चा और सारे ट्रेड यूनियन बैठेंगे और हो सकता है कि दिसंबर के अंत में या जनवरी के अंत में अखिल भारतीय हड़ताल होगी। सारे कल कारखाने बंद रहेंगे, रेलवे बंद रहेगा, बैंक बंद रहेगा और किसान भी गांव में उतरकर खेती बाड़ी भी एक दिन या 2 दिन बंद करेंगे और ये लड़ाई चलेगी। और इस लड़ाई का जो राजनीतिक पक्ष है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को धूल चटाओ, यही से हमारी लड़ाई का अंत नहीं होगा। उस धूल चटाने के बाद जो नई सरकार बनेगी, उस सरकार के सामने भी हम किसानों मजदूरों की जो लंबित मांग है, इसको लेके लड़ते रहेंगे। किसानों मजदूरों की एकता जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, सलाम, नमस्कार। पार्लियामेंट तक मार्च किया है। एमएसपी का जो किसानों का सवाल है, C2+50, भाजपा और कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहीं 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का रेट है। X2 HMS इवन BMS ने भी मांग किया कि आंगनबाड़ी सरिया और मध्याह्न भोजन जो बनाती है सबको पीएफ के दायरे में लाया जाए, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। सरकार टाल रही है। इसलिए ये लड़ाई